आज जिस स्टॉक के ऊपर चर्चा करने वाला हूं दोस्तों, वो स्टॉक कोई बहुत ज़्यादा फैंसी स्टॉक नहीं है। बहुत ज़्यादा आपको मीडिया में इसकी शोर शराबे सुनाई नहीं देंगे। बहुत ज़्यादा कोई इसके ऊपर बात नहीं करेगा। पिछले कुछ साल में अगर आप देखेंगे, बल्कि पिछले कुछ साल नहीं कहना चाहिए, पिछले साल से ही देखेंगे, तो जो एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर है उसने स्टॉक को बहुत ज़्यादा परेशान किया है। जिसमें ये आईपीओ में आया था, लगभग वहीं पे स्टॉक ट्रेड भी कर रहा है। और Q4 के नंबर जो आने वाले हैं वो भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे, या आप कह सकते हैं कोई बहुत एंथुसियास्टिक आ जाए, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। तो जब इतनी ज़्यादा निगेटिविटी है तो फिर इस स्टॉक पे हम बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, रीज़न ये है ना कि बात इस स्टॉक पे करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपका विजन आने वाले 2 से 3 सालों का है, अगर आप कह सकते हैं डिसिप्लिन के तौर पे अब स्टॉक को एसआईपी मोड में या कोई भी गिरावट में एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और मैं ये कहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, तो ये स्टॉक देखिए, खरीदारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए ये आपका डिसीजन है। यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा पॉइंट्स को लेकर के दोस्तों, और फिर आप एटलीस्ट अपनी वॉच लिस्ट में स्टॉक को देखिएगा, और अन्य भी कोई बहुत ज़्यादा सोर्सेस हों तो वहाँ से भी पढ़ के कोशिश कीजिएगा जानने की कि क्यों ये स्टॉक आने वाले समय में बहुत शानदार हो सकता है। और ये जो श्रीलंका फैक्टर दोस्तों, जो स्टॉक को पिछले 1 साल में 1.5 साल में बहुत ज़्यादा परेशान किया है, ये आने वाले समय में कैसे एक गेम चेंजर साबित हो सकता है इस पूरे स्टॉक के लिए, ये श्रीलंका फैक्टर दोस्तों। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि अगर 2 से 3 साल का विजन है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में जो एक कमज़ोरी, जो एक वीकनेस होगी, वो अगर आप झेल सकते हैं, तो मुझे ये लग रहा है ये स्टॉक बहुत बहुत अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है दोस्तों। लेकिन विजन मेरा 2 से 3 सालों का है, ये चीज़ रखिएगा। और जो नेगेटिविटी है, जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको इस वीडियो में के अंत तक समझ में आ जाएंगी, और क्या अपसाइड पोटेंशियल है वो भी पूरी तरह समझ में आ जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूँ, तो इसीलिए पहली बार अगर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ ऑल नोटिफिकेशन की बेल को ज़रूर दबाइएगा दोस्तों। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगती है लाइक करके और के साथ शेयर कीजिएगा। तो अब उस एनालिसिस की तरफ, जो मनी कंट्रोल का आर्टिकल है उससे समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। वीडियो को 1.25x पे चलाइएगा ताकि आपको थोड़ा आसानी हो, थोड़ा जल्दी चीज़ें देखने को मिले। तो अब सीधा चलते हैं उस एनालिसिस की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम दोस्तों। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो डिमांड वीकनेस दोस्तों, ये Q4 और फाइनेंशियल 23 में भी आपको दिखेगी। ऐसा नहीं है कि Q4 में कोई बहुत बड़ा मिरेकल होने वाला है, उसके चांसेस बहुत कम है। ठीक है, लेकिन ये वो स्टॉक है जो Q4 के बाद से आपको रिकवर करता हुआ दिखाई देगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, पूरे वीडियो को देखिएगा दोस्तों। और इस पूरे आर्टिकल को हम नहीं देखेंगे, जो मेन पॉइंट्स है उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, कंपनी क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि रिकवरी फ्रॉम करंट फिस्कल ईयर, ये जो मार्च क्वार्टर के बाद से जो क्वार्टर आने वाले हैं ना दोस्तों, उसके बाद से रिकवरी की बहुत बहुत चांसेस है। ठीक है, आप देखें, और उसके पीछे कंपनी क्या कर रही है, जो लगातार नए नए प्रोडक्ट इनोवेशन किए जा रहे हैं। ठीक है, मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट टू ड्राइव SSG। अब आप बोलेंगे बट SSG क्या होता है? SSG क्या होता है? देखिए, सेम सेल्स आप कह सकते हैं सेम सेल्स, आप कह सकते हैं स्टोर ग्रोथ। ठीक है, सेम सेल्स स्टोर ग्रोथ, ये उसकी बातें कही जा रही है। कंपनी लगातार फोकस कर रही है स्टोर एक्सपेंशन में दोस्तों। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और अगर ये होता है, यकीन मानिए ये जो स्टॉक है ये एक बहुत शानदार तेज़ी, एक न्यू ट्रैजेक्टरी की ओर जाता देगा, और वो है श्रीलंका में ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट। देखिए, आपको पता है पिछले 1 से 2 साल के अंदर श्रीलंका के क्या हालात रहे हैं। वहाँ पर देखिए, आप कह सकते हैं टूरिज्म तो भूल ही जाइए, वहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह परेशान हैं ये आपको पता है, और उसका बहुत बड़ा असर आप कह सकते हैं सफायर फूड्स में हो रहा है। क्यों, आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, अब थोड़ा नीचे चलते हैं और कुछ चीज़ों में बात करते हैं। तो देखिए, जो आप कह सकते हैं सफायर फूड्स है दोस्तों, वो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के ऊपर इंप्रूवमेंट की बात कही जा रही है इंडियन ऑपरेशन में करंट फिस्कल ईयर से। ठीक है, कब से? करंट फिस्कल ईयर से। और आप यहाँ देखेंगे तो पाएंगे कि भाई जो ये है कंपनी है, वो माइल्ड सिंगल डिजिट की SSG बोथ, ये SSG कहूँगा, आप समझ जाइएगा, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है,
माइल्ड सिंगल डिजिट ट्रिपल एज इन बोथ ब्रांड केएफसी और पिज़्ज़ा हट। केएफसी और पिज़्ज़ा हट दोनों में ही माइल्ड सिंगल डिजिट की इंप्रूवमेंट की बात कही जा रही है दोस्तों, ठीक है, मीडियम टर्म में। रीज़न है जो मेन्यू इनोवेशन किया जा रहा है और मार्केटिंग ड्राइव करी जा रही है। आपको पता होगा आजकल पिज़्ज़ा हट के बड़े विज्ञापन आ रहे हैं जिसमें आप कह सकते हैं कुछ बहुत ही सस्ते पिज़्ज़ा लाने की बात कही जा रही है, ठीक है। और कॉन्सिक्वेंटली इट हैज़ नॉट चेंज इट्स अर्लियर गाइडेंस ऑफ डबलिंग द स्टोर काउंट ओवर नेक्स्ट 5 ईयर। और ये जो लाइन है दोस्तों कि आने वाले आप कह सकते हैं 5 सालों में ये अपने स्टोर को डबल करेंगे। और अब आप मुझे बताइए अगर आप इनके स्टोर डबल होंगे तो शेयर प्राइस में कितना ज़्यादा असर होगा आने वाले 5 सालों में। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, और देखिए मैं आपको ये समझा दूँ, मुझे पिज़्ज़ा हट से उतनी कह सकते हैं आप उतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की आप कह सकते हैं चिंता नहीं है, और कंपनी भी इस बात को समझ रही है, इसलिए उसका एक बहुत बड़ा जो इन्वेस्टमेंट का है आप कह सकते हैं या इंप्रूवमेंट के चांसेस है उसे पता है, वो केएफसी एज ए ब्रांड में होते दिखाई देंगे आपको, ठीक है। आगे आपको जैसे मैंने पहले बताया श्रीलंका ऑपरेशन दोस्तों जो कि 1 साल से ज़्यादा समय से अंडर स्ट्रेस में है, वो अब कुछ अच्छे साइंस ऑफ ऑपरेशन स्टेबिलिटी दिखाने लग गया है और एक्सपेक्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस टू इंप्रूव इन कमिंग क्वार्टर। आने वाले क्वार्टर में अब वहाँ के नंबर्स भी आपको अच्छे होते दिखाई देंगे। वो और ये कह रहे हैं कि भाई हम बुलिश हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट में कंपनी के, गिविंग द रिलेटिव अंडर पेनिट्रेशन ऑफ बोथ द ब्रांड केएफसी और पिज़्ज़ा हट इन इंडिया। और करेंट मार्केट प्राइस में दोस्तों अगर आप देखेंगे स्टॉक जो है एग्जैक्टली ट्रेड कर रहा है इनिशियल पब्लिक प्राइस में, ठीक है। आप कह सकते हैं जो इसकी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग प्राइस थी उसी के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और निवेशक इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड कि भाई ये भागेगा कब। और मुझे ये लग रहा है कि जो आने वाला साल है ये अब शेफर फूड्स के लिए एक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अब आप देखें जो डिमांड रिकवरी फाइनेंशियल 24 में बात कही जा रही है उसके पीछे का रीज़न क्या है। देखिए जो शेफर फूड दोस्तों उसने बहुत ज़्यादा डिमांड प्रेशर झेला है Q3 में। रीज़न क्या था सबको पता है, महंगाई, इन्फ्लेशनरी प्रेशर ने कमर तोड़ के रख दी थी दोस्तों, ठीक है, जिसके कारण कंज्यूमर की स्पेंडिंग भी बहुत हद तक कम हुई थी। और जो केएफसी का ब्रांड है दोस्तों वो मॉडरेटली 3% की आप कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर की आपको जंप दिखाया था, जबकि पिज़्ज़ा हट सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था जिसकी नेगेटिव ट्रेजेक्टरी में यानी साल दर साल में -4% की आपको बढ़ोतरी देखने को मिली थी। और जो ये सबड्यूड डिमांड दोस्तों इन्वायरमेंट थी ये Q4 में भी जारी रहेगी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो Q4 है इससे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत रखिए आप। Q4 भी शायद आपको कमज़ोर होता दिखाई देगा और इसके बाद से जो आने वाले क्वार्टर से दोस्तों वहाँ से एक आप कह सकते हैं सिस्टमैटिक तेज़ी आपको स्टॉक में देखने को मिलेगी, ठीक है। अब देखें हम सबको पता है कि जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो लगातार कूल ऑफ हो रहा है दोस्तों, और मार्च 23 में जो CPI आया है वो 15 महीने के लो में है 5.66%, ठीक है। और डिमांड इज एक्सपेक्टेड, और जो डिमांड दोस्तों वो भी रिकवर करने की बात कही जा रही है करंट फिस्कल से। और जो वेकेशन पीरियड है दोस्तों स्कूल कॉलेजेस के और IPL, ये बहुत डिमांड फॉर क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, ये QSR को एक बहुत ज़्यादा आप कह सकते पुश, एक शानदार इंप्रूवमेंट देते हुए दिखाई देगा दोस्तों। और SFIL इससे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखा सकती है, यानी आप समझिए इसको आप कह सकते हैं चीज़ों में, चाहे वो IPL हो चाहे वो गर्मी छुट्टियाँ हो, ये स्टॉक को बहुत कह सकते हैं पुश दे सकती है। और जो मैनेजमेंट दोस्तों वो एक्सपेक्ट कर रही है ट्रिपल SG ग्रोथ में ग्रोथ ब्रांड लेवल में कहते हैं Q3 ऑफ फाइनेंशियल 23। और आप देखें जो SFIL है दोस्तों वो फोकस किस चीज़ में कर रही है, प्रोडक्ट लॉन्च और ड्राइव SG, ठीक है, लगातार नए नए प्रोडक्ट लॉन्च। और आपको पता होगा जो मैंने आपसे पहले कहा था विज्ञापन बहुत आ रहे हैं पिज़्ज़ा हट के एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लेके, और वो है फन फ्लेवर इकोनॉमिकल पिज़्ज़ा जो 79, जी हाँ दोस्तों 79 रुपीज़ से शुरू होते हैं। और जो KFC दोस्तों उसने नए फ्लेवर लॉन्च किए जैसे पेरी पेरी हो गया, पेरी पेरी चिकन हो गया और अन्य चीज़ें कॉम्बो पकड़े विद अट्रैक्टिव डिस्काउंट। क्योंकि देखिए जो ये KFC ब्रांड है ना आप जैसे शेफर फूड्स का, ये आने वाले समय में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव, सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब चलते हैं तो यहाँ पाएंगे भाई जो मीडियम टर्म में जो है जो SFIL है वो कह रहा है कि जो ट्रिपल SG ग्रोथ है वो 5 से 7% रहेगी दोनों ब्रांड में, ठीक है।
अब बात करते हैं जो रैपिड स्टोर एक्सपेंशन का प्लान है सफायर फूड्स का। तो देखिए, नियर टर्म जो डिमांड चैलेंज है वो साफ है दोस्तों, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। नियर टर्म में आपको लगातार और साफ साफ आपको डिमांड स्लगनेसनेस और डिमांड में डैम्पमेंट देखने को मिलेगा। और एसएफआईएल का ऐसा कोई प्लान नहीं है जो दिखाए कि भाई स्टोर एक्सपेंशन को लेकर के वो स्लो डाउन हो, क्योंकि देखिए एक अच्छी कंपनी तभी निवेश करती है जब स्लो डाउन चल रहा हो, उस समय वो लगातार अपने स्टोर एक्सपेंशन कर सकती है दोस्तों। और देखिए, क्योंकि आप जब कह सकते हैं जब रिकवरी बढ़ेगी तो उसका फायदा कब होगा आपको, जब आपके पास बहुत सारे स्टोर्स रहेंगे, ठीक है। लेकिन ये वही कंपनी कर सकती है जिसमें पैसे हों दोस्तों, ठीक है। और आप देखें एसएफएल ने रिटेन किया अपना फाइनेंशियल 22 गाइडेंस को, आने वाले 3 से 4 सालों में ये अपने जो स्टोरेज को डबल करेंगे दोस्तों, ठीक है, जो कि 19% CAGR से बढ़ने की बात कही जा रही है। और देखिए KFC और पिज़्ज़ा हट दोनों के ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल हैं इंडियन मार्केट में। क्यों? क्योंकि आप देखें बिटवीन जो दो फ्रेंचाइज है, दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड SFIL, KFC एंड पिज़्ज़ा हट हैव 750 to 800 स्टोर ब्रांचेस। दोनों के ही 750 से 800 के स्टोर ब्रांचेस हैं। और ये सिग्निफिकेंटली लोअर है दोस्तों डोमिनोज के जुबिलेंट फूड वर्क के फ्रेंचाइज है जो है स्टोर नेटवर्क ऑफ 1000। आप समझिए दोनों मिलाकर के ये 750 से 800 स्टोर हैं, जबकि अकेले डोमिनोज के जुबिलेंट फूड वर्क के 1760 स्टोर हैं दोस्तों, ठीक है। यानी आप समझ सकते हैं ग्रोथ की कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है, और इसका सीधा सीधा असर आपको इसके स्टॉक प्राइस पे देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। थोड़ा नीचे चलते हैं और बात करते हैं श्रीलंका की। आप समझिए श्रीलंका में लगातार ऑपरेशन इंप्रूवमेंट दिखाई देखने को मिल रही है, और इन ऑर्गेनिक ग्रोथ को लेकर भी एसएफआईएल तैयार खड़ा हुआ है। देखिए दो ग्रोथ होती है, ऑर्गेनिक जो नॉर्मल जैसे बिजनेस के थ्रू चलती है, और एक इनऑर्गेनिक जो HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत करता है, यानी छोटे ब्रांड्स को या अन्य ब्रांड्स को खरीदते जाओ और अपनी जो कह लीजिए डिमांड है उसे फुलफिल करो। तो देखिए जो SFIL है उसके जो श्रीलंकन ऑपरेशन दोस्तों वो 12%, जी हाँ दोस्तों 12% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं, छोटा मोटा नहीं होता। और अब जब वहाँ से रिकवरी तेज होती दिखाई देगी तो आप समझ सकते हैं कितना पॉजिटिव असर, कितना शानदार असर आपको इस पर देखने को मिलेगा। हैड बीन सीवियरली अफेक्टेड ओवर द पास्ट 1 ईयर, यानी जो 12% रेवेन्यू आता था उसे बहुत ज़्यादा झटका लगा था, ओनिंग टू द डेटोरेटिंग मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन एंड फॉरेक्स करंसी लैंडिंग टू अ शॉर्टेज ऑन की इम्पोर्ट लीडिंग टू हाई इन्फ्लेशन एंड एडवर्स करेंसी मूवमेंट। देखिए हमको पता है कि क्या हालत हो गए थे, करेंसी की हालत बहुत ख़राब थी, इम्पोर्ट्स कर नहीं पा रहे थे, महंगाई आसमान छू रही थी। और आप देखिए जो श्रीलंकन रुपी है वो 70% डेप्रिशिएट हो चला था इंडियन रुपी के मुकाबले फरवरी 22 से अक्टूबर 22। तो आप समझ सकते होंगे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रखी होगी। जो श्रीलंका के स्टोर रेस्टोरेंट्स है दोस्तों उसमें डिक्लाइन बाय अबाउट 1% ईयर ऑन ईयर, उसमें जो सेल्स है उसमें डिक्लाइन देखने को मिलती 1% ईयर ऑन ईयर, और 9 मंथ ऑफ फाइनेंशियल इन पीरियड में इंडियन रुपी टर्म में, ठीक है। वाइल द एबिटा मार्जिन फॉल बाय 750 बेसिस पॉइंट टू 15%। आप समझिए 750 बेसिस पॉइंट से 15% गिरावट एबिटा मार्जिन में देखने को मिली थी। तो आप समझ सकते होंगे ये कितना बड़ा झटका था। और देखिए भाई श्रीलंका को भी इतना ज़्यादा एम्फेसाइज इसमें इसलिए किया गया इस आर्टिकल में, जो मुझे भी लगता है कि श्रीलंका इस स्टॉक की तस्वीर बदल के रख सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आप यहाँ पाएंगे देखिए दैट अकॉर्डिंग टू SFIL operating condition in terms of raw material, power, fuel availability and supply chain and forex availability have now stabilized। यकीन मानिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है ये, ठीक है। और थैंक्स टू इंडिया दोस्तों, इंडिया ने बहुत बहुत ज़्यादा मदद की दोस्तों श्रीलंका की। देखें तो जो आप कह सकते हैं ऑपरेटिंग कंडीशन है दोस्तों, चाहे वो कच्चे माल को हो, पावर हो, फ्यूल अवेलेबिलिटी को लेकर के हो, सप्लाई चेन को लेकर के हो, और फॉरेक्स अवेलेबिलिटी को लेकर के हो, तमाम चीज़ें अब स्टेबलाइज हो रही हैं। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी दोस्तों $3 बिलियन का इन्हें कहिए लोन दे दिया है लास्ट मंथ। तो आप समझ सकते होंगे ये कितना ज़्यादा पॉजिटिव है, और आने वाले 2 से 3 सालों में ये कितना शानदार रिकवरी दिखा सकता है, और इसका असर सफायर फूड्स में कैसे होगा। आप देखिए जो श्रीलंका की जो करेंसी है दोस्तों वो 12% की अप्रिशिएट कर चुकी है इंडिया के मुकाबले पिछले 1 महीने में, और जो इन्फ्लेशन लेवल है दोस्तों वो लगातार गिर रहे हैं। और SFL जो है दोस्तों वो एक्सपेक्ट ये कर रही है कि जो इकोनॉमी दोस्तों आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में थोड़ी स्टेबलाइज होगी और ग्रोथ की ओर बढ़ेगी, यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर है
आप कह सकते 23 उसके बाद। और वी एक्सपेक्ट श्रीलंका टू ऑपरेशन टू इम्प्रूव फ्रॉम कमिंग क्वार्टर। आप देखिए जो SFL का हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कैश बैलेंस एंड नेट ऑफ डेट 340 करोड़, यानी जो कैश बैलेंस है आप कह सकते हैं वो 340 करोड़ है सितंबर में। और ये लगातार एक्सप्लोर करी एक्विजिशन को हाई क्वालिटी और क्वेसर बिजनेस को बढ़ाने के लिए और फूड ब्रांड टू बूस्ट ग्रोथ। तो आप समझ सकते होंगे इन्हें एक्सपेंशन में भी कहीं कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और आप देखें आगे इन वैल्यूएशन टर्म में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे दैट at the CMP the stock is trading at a P of 15 या 53 टाइम्स। अगर आप करंट आप कह सकते हैं मार्केट प्राइस में देखेंगे तो जो स्टॉक है आपके 53 टाइम्स के पी पे मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। और SFIL दोस्तों ट्रेडिंग एट डिस्काउंट ऑफ 17% और 17% के डिस्काउंट में SFIL ट्रेड कर रहा है कंपेयर टू इज लार्जेस्ट सिस्टर फ्रेंचाइज DIL। अगर आप इसकी बड़ी जो सिस्टर फ्रेंचाइज है जिसका नाम है दिव्यान इंटरनेशनल उसके 17% डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है। और इन्वेस्टर यूटिलाइज कर सकते हैं इस मार्केट वीकनेस को टू ऐड दिस पोर्टफोलियो। और यकीन मानिए दोस्तों अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है आप इसे एक्यूमुलेट करें, धीरे धीरे SIP मोड में लें। ये स्टॉक बहुत ज़्यादा शानदार है दोस्तों, ठीक है। और देखिए वैल्यूएशन के टर्म में आप यहाँ मैं इसको छोड़ के जाता हूँ, यहाँ पे आप आराम से देखिएगा। और यकीन मानिए आने वाले समय में ये स्टॉक अगर आपका इवन आने वाले 2 से 3 साल का विजन है तो करंट स्टॉक प्राइस मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। और अगर आपका विजन आप कह सकते हैं 2 से केवल 6 महीने का है तो मुझे लगता है आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। स्टॉक शायद थोड़ा करेक्ट और हो सकता है और Q4 का इंतजार कीजिएगा, उसके बाद थोड़ी करेक्शन आती है तो ये स्टॉक एक बहुत शानदार लेवल होगा फॉर अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।